नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर इन लेक्चर से रिलेटेड आपने मुझसे कुछ भी पूछना होता है तो आप मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पे। आज हमने पढ़ना है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए, कल के जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने, ठीक है, जो विभाजन पढ़ा था वो उच्चावच के आधार पे पढ़ा था। मीन्स कि ठीक है, जो अलग अलग रीजन्स पे जो हाइट है उसके हिसाब से। आज जो हम लोग हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पे पढ़ेंगे। देखिए, प्रादेशिक विभाजन में किस तरीके से पढ़ना है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले देखिए कि जो रेंज है हिमालय की वो पिछले के वीडियोस में मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पे को एक बार और देखिए हमने किस हिस्से के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने पढ़नी है ये वाली रेंज। ये स्टार्ट होगी जम्मू कश्मीर वाले रीजन से और कहाँ तक जाएगी, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन तक। देखिए, ये वाले रीजन से रेंज स्टार्ट होगी और कुछ इस तरीके से एक आर्क बनाते हुए, आर्क मतलब एक चाप टाइप का बनाते हुए, ठीक है, ये रेंज इस तरीके से चलेगी, नेपाल को क्रॉस करते हुए आगे सिक्किम भूटान को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये आर्क टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से एक चाप टाइप का बनेगा। तो इसका हमने डिस्कशन करना है। तो इसका जो डिस्कशन होगा वो 4 पार्ट्स में होगा। ठीक है, सबसे पहला जो है आप लोगों का ये है कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये क्या आएगा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर, ठीक है, हिमालय। इसमें दूसरा आएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, ठीक है, हिमालय। तीसरा रीजन इसमें बनेगा नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। और चौथा इसमें बनेगा असम हिमालय। असम हिमालय। तो देखिए, 4 पार्ट्स में हम लोगों ने क्या करनी है, इसकी स्टडी करनी है। तो हो सके तो साथ साथ ही नोट्स वगैरह आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आएगा हमारा कश्मीर हिमालय। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। आप लोग साथ साथ ही उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करिए। ठीक है, कि जो स्टेट पीसीएस है उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और ठीक है, बाकी के जो जैसे ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उनमें कैसे पूछी जाएंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या आएगा, कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय। अब देखिए, कश्मीर हिमालय में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, और ये कश्मीर हिमालय वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है उसको समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा कश्मीर हिमालय वाला रीजन, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा यहाँ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो बॉर्डर है लगभग यहाँ तक। ठीक है, इतना जो रीजन है वो क्या है, कश्मीर हिमालय का। तो देखिए, यहाँ पे को बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। ठीक, कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। और यहाँ पे को बहती है कौन सी नदी, सतलुज। ठीक है, कौन सी नदी बहती है, सतलुज। तो देखिए, सिंधु नदी से लेके सतलुज नदी तक का ये जो एरिया बनता है, ठीक,
ये है किसका एरिया, कश्मीर हिमालय का। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे को लिख देता हूँ, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। हाँ, ये जो हिस्सा बना, इतना हिस्सा, ये क्या है, कश्मीर, ठीक है, हिमालय। तो देखिए कश्मीर हिमालय का जो विस्तार होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, सिंधु नदी से सतलुज नदी तक का के बीच का जो एरिया है, सतलुज का क्षेत्र, इसके बीच का जो एरिया है वो किसके अंदर आएगा, कश्मीर हिमालय के अंदर आएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, सतलुज नदी तक का जो एरिया आएगा वो आएगा किसके अंदर, कश्मीर हिमालय के अंदर। अब कश्मीर हिमालय की कुछ खास बातें हैं। देखिए कश्मीर हिमालय को क्या बोला जाता है, दूसरा इसका नाम क्या है, पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय भी इसी को बोला जाता है, किसको, कश्मीर हिमालय को। ठीक है, तीसरी इसकी खास बात क्या है, देखिए जैसे कुछ ग्लेशियर में कल मैंने बताए थे, ठीक है, कौन कौन से ग्लेशियर बताए थे, सियाचिन हो गया, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे को है सियाचिन। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर, चलिए मैं लिख भी देता हूँ इसको यहाँ पे को, सियाचिन। देखिए जितने वीडियो हम लोग ने पढ़े हैं ना, सॉरी जितने भी लेक्चर हम लोग ने पढ़े हैं ना, सारे लेक्चर में सियाचिन को लोकेट कर रहा हूँ, तो ये सियाचिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन क्या है, सियाचिन का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार देख लेना। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, और कौन कौन से ग्लेशियर थे यहाँ पे को, देखिए अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको याद आएगा, बाल, ठीक है, टोरो, बाल टोरो ग्लेशियर, वो भी क्या है, ठीक है, ये वाले रीजन पे है। तो इनको आपने लोकेट करने हैं, पिछले वीडियोस में हो सकता है कि मैंने लोकेट किया हो इसको, लेकिन आपने मैप में क्या करना है, हाँ मैंने लोकेट किया है इसमें, तो आपने मैप में इसको क्या करना है, लोकेट करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाल्टोरो हो गया, हिस्पर हो गया, ये यहाँ के क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। ठीक है, किसके, कश्मीर हिमालय के, सिंधु सतलुज, सॉरी सिंधु से सतलुज तक का ये विस्तृत है। पंजाब हिमालय भी इसको बोला जाता है, सियाचिन, ठीक है, बाल्टोरो, हिस्पर, ये यहाँ के क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। और यहाँ पे को क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट झीलें भी हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को याद होगा कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पे को, जैसे इंपॉर्टेंट झील, डल झील, ठीक, डल झील इंपॉर्टेंट है, वुलर झील, ठीक, वुलर झील, और पागांगसो, ठीक है, पागांग, इसको क्या पढ़ेंगे, पागांगसो, सो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पागांग्स सो, सोमुरिरी, ठीक है, सोमुरिरी, ये सारी क्या है, सोमुरिरी हो गया, ये सारी झीलें कहाँ पे को है, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर ग्लेशियर हो गए, डल झील, वुलर झील, पागांगसो, सोमुरिरी, ये सारी झील कहाँ पे को है, कश्मीर हिमालय में। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं ना, देखिए कि सोमुरिरी झील कहाँ पर स्थित है, पहला ऑप्शन हो गया कश्मीर हिमालय, दूसरा हो गया असम हिमालय, तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये नेपाल हिमालय या फिर कुमाऊं हिमालय। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाते हैं, तो याद रखना। अब देखिए होता क्या है ना कि ये जो करेवा है ना, ये झीलों के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे को जाफरान की खेती होती है। जाफरान की खेती बोलने का मतलब, कश्मीर घाटी में सुना होगा आप लोगों ने, किसकी खेती होती है, केसर। ठीक है, केसर को ही क्या बोला जाता है, जाफरान बोला जाता है। ठीक है, केसर की खेती मीन्स कि यहाँ का केसर क्या होता है, फेमस होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी केसर की बात आती है तो कश्मीर का केसर क्या होता है, फेमस होता है। ठीक, तो ये केसर की खेती के लिए केसर, इसको जाफरान भी बोलते हैं। हाँ, बुकों में जाफरान लिखा होता है। ठीक है, जाफरान, जाफरान की खेती के लिए क्या है, ये रीज़न फेमस है। ठीक, और कुछ यहाँ के प्रसिद्ध स्थल, ठीक है, सोचिए ज़रा
क्या क्या है इस रीजन में प्रसिद्ध स्थल, ठीक है। सबसे फेमस क्या, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, ठीक है। सबसे फेमस क्या है, अमरनाथ गुफा। दूसरा वैष्णो देवी, ठीक है, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जाना है कभी यहाँ, जाने का मन है लेकिन जाने के लिए चाहिए ना, ठीक है, जेब में पैसे। और चरार शरीफ, चरार ए, ठीक है, शरीफ, ये क्या है, यहाँ के कुछ फेमस क्या है, ठीक है, प्रसिद्ध स्थल है, ठीक। तो इतनी चीज़ें तो आप लोगों ने याद रखनी है कि कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से सतलज तक का जो रीजन आता है वो किसका आता है, कश्मीर हिमालय का, ठीक है। पंजाब हिमालय इसको भी पंजाब हिमालय भी इसको नाम दिया जाता है। यहाँ पे को जो फेमस, ठीक है, ये है ग्लेशियरों कौन कौन से हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ये सारी, जैसे डल झील हो गया, वुलर झील, पागंग सो, ठीक है, सोमुरिरी, ये सब कहाँ पे को है, कश्मीर हिमालय में। केसर की खेती होती है यहाँ पे, वो केसर यानी कि जाफरान की खेती। और जो प्रसिद्ध स्थल है उनमें क्या क्या आ जाएगा, अमरनाथ गुफा हो गया, वैष्णो देवी हो गया, चरार शरीफ हो गया, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें एक चीज़ है जो क्वेश्चन ना कभी कभार ऐसे भी बन जाते हैं, देखिए कि एक तरफ आप लोगों को क्या दे रखा है, मैच द कॉलम में एक तरफ आप लोगों को दे रखा है ये इन रीजन्स का नाम, और दूसरी तरफ नदियों का नाम दे रखा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, ठीक। दूसरा आएगा अब हमारा, ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा कुमाऊं हिमालय। देखिए ये वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, नॉर्मल है ये, कोई उतना ज़्यादा खास टॉपिक है नहीं। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर कभी आ गए तो एक हल्का फुल्का आइडिया हो आप, इसलिए मैंने वीडियो बनाना था तो तभी बना रहा हूँ, अदरवाइज ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। अब देखिए सतलज, ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है ना, ये इतना रीजन उत्तराखंड वाला रीजन, ठीक है, उत्तराखंड वाले रीजन पे यहाँ पे को बहती है क्या, काली नदी। यहाँ पे को कौन सी नदी बहती है, काली नदी, ठीक है, काली नदी। तो देखिए काली नदी से, सतलज से लेके काली नदी तक का ये जो बीच का रीजन है, ये हिस्सा, ठीक है, इतना पूरा हिस्सा, ये है कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, ठीक है, हिमालय। ये कौन सा रीजन है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो सिंधु से सतलज तक का एरिया कश्मीर हिमालय, सतलज से लेके काली नदी तक का जो एरिया आ गया वो क्या आ गया, कुमाऊं हिमालय का आ गया, ठीक है। तो काली नदी कहाँ पे को बहती है, ये उत्तराखंड का जो ईस्ट वाला रीजन है वहां पे को बहती है, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें फेमस है, नेक्स्ट जो हम लोग का बनेगा, ठीक है, ये बनेगा कुमाऊं हिमालय। ये क्या सेलेक्ट कर दिया मैंने, वो क्या बनेगा, कुमाऊं, ठीक है, हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय में क्या क्या चीज़ें फेमस है, देखिए पहला जो इसका फैक्ट आ गया वो तो यही आ गया, कहाँ से, सतलज से, ठीक है, सतलुज से काली नदी तक का जो रीजन है, ठीक है, काली नदी, इसके बीच का जो रीजन है वो क्या आ जाएगा, कुमाऊं हिमालय के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। वैसे होता क्या है ना कि जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, ये मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये हो गया पश्चिम वाला रीजन, पश्चिम से जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, पूर्व की तरफ जाऊँगा, तो हिमालय की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी। ये क्या चीज़ें आ जा रही हैं इसमें ऐसे बार बार,
हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो कुमाऊं हिमालय जो है ना वो कश्मीर हिमालय से अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि पूर्व से जब हम, सॉरी, पश्चिम से जब हम कहाँ जाते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगी। तो कुमाऊं हिमालय जो है वो क्या होगा, कश्मीर हिमालय से अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, कश्मीर हिमालय से ठीक है अधिक ऊंचा होगा, हिमालय से अधिक ऊंचा होगा। कौन सा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर जैसे चोटियां हैं, इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे की पीक्स हैं, ठीक है, चोटियां, उत्तराखंड में देख लो नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कितनी है इसकी हाइट, ये पूछा है यहाँ एग्जाम में, 7,870 मीटर। खास करके जो यूकेपीएससी का एग्जाम है, यूकेपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह, ठीक है, इनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नंदा देवी की हाइट कितनी है। बाकी जैसे देखिए एमपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन अब ये ठीक है, जो नंदा देवी है तो इसकी में भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि सबसे फर्स्ट में क्या है इंडिया में, ठीक है, नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी हो गई वो क्या हो गई, माउंटेन एवरेस्ट। और इधर इंडिया की कल पढ़ाया था मैंने, कल के ठीक है लेक्चर में। तो इस टाइप की चीज़ें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो देखिए अब हाइट के हिसाब से में भी पूछ सकते हैं उसकी हाइट। दूसरा इसी रीज़न पे क्या है, बद्रीनाथ, फेमस जगह। ठीक है, बद्रीनाथ की जो चोटी है, ये क्या लिख दिया मैंने, थात लिख दिया मैंने तो नाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी क्या है इस रीजन की, ठीक है, चोटियां हैं। केदारनाथ हो गया और त्रिशूल पर्वत हो गया, त्रिशूल पर्वत हो गया। ठीक है, देखिए जो उत्तराखंड का ये जो रीजन है ना, उत्तराखंड के रीजन में जैसे पिथौरागढ़ वाला रीजन हो गया, चंपावत वाला रीजन हो गया। ठीक है, इन रीजन्स में क्या है कि जैसे बोला जाता है ना, ये जो पीक्स हैं ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये ठीक है, वैसे तो जोग्राफिकली तो ये इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ ही क्या है ना, जो ठीक है हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद वगैरह हैं, उनके हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे ये माना जाता है कि ठीक है, ये वाला जो रीज़न है इसको, उत्तराखंड का जो रीज़न है उसको देवभूमि बोला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक तौर से भी जुड़ी हुई धरती है। तो इसलिए ये पीक्स वगैरह सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे को। ठीक, जैसे अगला कामेत पर्वत। ठीक है, कामेत पर्वत, और ये हो गया माना, हो गया माना पर्वत, बंदर पुच्छ। ठीक है, बंदर पुच्छ। वैसे ही देखिए बहुत सारे क्या हैं, जैसे चंपावत वाले रीजन में भी हैं, और इधर लोहा घाट वगैरह इस वाले रीजन में। तो ये सब क्या है हमारे पौराणिक रूप से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो हम लोगों का अगला चलेगा वो चलेगा नेपाल हिमालय। तो अब देखिए सिंधु से सतलज तक का जो एरिया था वो क्या था, इतना जो एरिया था ये क्या था, ये था कश्मीर हिमालय। ठीक है, उसके बाद जो अगला रीजन था, अगला रीजन ये वाला रीजन, वो क्या था, नेपाल हिमालय, सॉरी कुमाऊं हिमालय। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। अब देख लो नेपाल हिमालय तो दिख ही रहा है ना, वो नेपाल वाली रेंज में है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय ये आएगा, यहाँ काली नदी बहती है, काली नदी के बाद इधर बहती है तिस्ता नदी, ये लगभग सिक्किम वाला जो रीजन है ना यहाँ पे को, इस वाले रीजन पे बहती है तिस्ता नदी। ठीक है,
तो काली नदी से कहाँ तक का एरिया, काली नदी से लेकर ये तिस्ता जो नदी है यहाँ तक का एरिया, ठीक है, तिस्ता, काली नदी से तिस्ता नदी तक का जो एरिया है ये है नेपाल हिमालय। ये पूरा जो रीजन आ गया है किसका आ गया, ठीक है, नेपाल हिमालय का आ गया, ठीक है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में क्या क्या खास बातें हैं, देखिए पहली चीज ये आएगा, ठीक है, चलिए नेपाल हिमालय, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक का, काली नदी से लेकर, देखिए काली नदी जो है ना ये इंडिया और नेपाल की बॉर्डर भी बनाती है। हाँ, ये इधर जो पिथौरागढ़ झूला घाट होते हुए, ठीक है, बॉर्डर बनाती है। तो काली नदी हो गई, काली नदी से लेके तिस्ता नदी, तिस्ता नदी तक का जो एरिया है वो किसका एरिया आ जाएगा, नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय में जो प्रसिद्ध चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध चोटियां, ठीक है, कौन कौन सी है, जैसे हो गया कंचनजंगा, कल बताया था कंचनजंगा। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि ये तो सिक्किम में है करके, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल हिमालय की बात कर रहा हूँ, मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो नेपाल हिमालय है ना नाम दिया गया है, ये तो इधर वाले रीजन में भी हुआ ना आप लोगों का, इधर देखिए इतने रीजन में फैला है ये, यहाँ से मतलब उत्तराखंड के आगे से ये सब नेपाल हिमालय लग गया है। यहाँ से मैं नेपाल हिमालय की बात कर रहा हूँ, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर की प्रसिद्ध चोटियाँ क्या हैं, कंचनजंगा और मकालू, ठीक है, अगली चोटी कौन सी आ जाएगी, मकालू। और उसके बाद की जो चोटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, सागर माथा, मनासलू, कल बताया था मैंने आप लोगों को, ये लोकेट भी करवाए थे मैप में, तो आप लोग एक बार वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि मैप में उसकी लोकेशन मिल जाएगी आप लोगों को। अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी कैसे लिखते हैं, धौलागिरी ऐसे ही लिखते हैं, छोटा गी होता है, चलो जैसा भी है, धौलागिरी हो गया एक्सेट्रा। तो ये मेन ये है प्रसिद्ध चोटियाँ हैं यहाँ की। तो फिलहाल इसमें उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। लास्ट हम लोग का बनता है असम हिमालय। तो असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक आ गया, अब देखिए ये जो तिस्ता नदी बहती है ना, लास्ट में यहाँ पे को ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता नदी के बाद इधर पे को क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये वाला जो एरिया बनता है ना, ये तिस्ता नदी से लेके कौन सा वाला एरिया, तिस्ता नदी से लेके ये वाला एरिया, ठीक है, इतना एरिया ये तिस्ता नदी से लेकर कहाँ तक का, ब्रह्मपुत्र तक का एरिया। तो ये बनता है असम हिमालय, ठीक, ये क्या बनता है, असम हिमालय का एरिया बनता है। तो इसमें ये आ जाएगा, लास्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। तो कौन कौन सा रीजन, ठीक, ये बन जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र, तिस्ता से कहाँ तक का, ब्रह्मपुत्र। देखिए ये वीडियो में तो क्या है कि आप लोगों को नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर खाली सुन भी लोगे ना इस वीडियो को तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है यहाँ से, ठीक। हाँ, जो यूपीएससी है तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं,
ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस नहीं है यहाँ से, ठीक। तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का जो एरिया है वो असम हिमालय का हो गया, ठीक है। अब हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फैक्ट बताया था आप लोगों को कि जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हाइट, मतलब हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। बट यहाँ पे को क्या है ना कि जो नेपाल हिमालय है वो ज़्यादा ऊंचा है, और इधर को जो असम हिमालय है, ठीक है, उसकी हाइट नेपाल हिमालय के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। बात समझ में आई? तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बनता है कि जो असम हिमालय है ना, ठीक है, असम हिमालय, असम हिमालय की ऊंचाई, इस पॉइंट को मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम है, ठीक है, कम है। क्योंकि देखिए यूपीएससी में यूपीएससी सीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस टाइप के बनते हैं। जैसे अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट ये दे दिया कि असम हिमालय की ऊंचाई नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम है, और दूसरा स्टेटमेंट कुछ और दे देंगे, ठीक। फिर वही ऑप्शन है, ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब नॉर्मल जो हम लोगों का क्या होता है कि सोचने का तरीका होता है, हमको अगर ये फैक्ट पता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो हाइट इंक्रीज होती है, तो हमको लगेगा कि पहले नेपाल आता है, बाद में असम हिमालय आता है, तो असम हिमालय की हाइट ज़्यादा होगी, एक सिंपल सा फैक्ट। तो बस यहाँ पे को क्या है कि जब हम पश्चिम से पूर्व तक आते हैं तो नेपाल हिमालय तक तो हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि असम हिमालय की हाइट नेपाल हिमालय की हाइट से थोड़ी सी क्या है, कम है। तो इस फैक्ट को आप लोग क्या करना, याद रखना, ठीक। और ये जो सिक्किम आता है ना इस रीजन में, सिक्किम, ठीक है, देखिए सिक्किम में एक जनजाति रहती है जो बहुत ऊंची हाइट पे रहती है, मतलब पहाड़ों में बहुत ऊपर की जो हाइट होती है वहाँ रहती है। इसका नाम है लेप्चा जनजाति। ये लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सिक्किम में पाई जाती है। लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सिक्किम के ऊंचे स्थलों में, ऊंचे स्थलों में, ठीक है, स्थलों में कहाँ पाई जाती है लेप्चा जनजाति, जो सिक्किम है उसके ऊंचे स्थलों में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, ठीक। अब ये तो चलो ठीक हो गया कि हमने ये सारे फैक्ट वगैरह पढ़ ले। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार उसको समझ लीजिए। ये जो हिमालय है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो हिमालय है ना, अब होता क्या है, एक चीज को आप लोग ध्यान से देखिए कि जो नीचे हिंद महासागर है ना, ये हिंद महासागर से मानसूनी पवनें आती हैं कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे मानसूनी पवनें इस तरीके से आती हैं ऊपर को, ठीक है, हिंद महासागर और ये अरब महासागर से होते हुए मानसूनी पवनें आई मान लीजिए। अब जब ये ऊपर वाले रीजन पे पहुंचती है ना इस तरीके से, ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुंचती है हिमालय वाले रीजन पे, तो हिमालय इनको क्या करता है ना, देखिए हिमालय इनको, ये हिमालय से टकराती हैं, टकराने के बाद ये मुड़ जाती हैं, किस तरीके से, टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ जाती हैं इधर को, ठीक है। तो देखिए जब ये हिमालय से टकराती है ना, तो घर्षण के कारण क्या होती है कि इनमें जो आर्द्रता होती है, ठीक है, इनमें जो आर्द्रता होती है, क्या आ जा रहा है यार इसमें, एक मिनट रुकना है, शायद इसमें कुछ सेटिंग की गड़बड़ी हो रही है, उस वजह से इस टाइप का आ जा रहा है। चलो मैं देख लूँगा। फिलहाल ये क्या बन गया, मैंने तो कुछ और ही बनाया था, अब दोबारा बनाना पड़ेगा।
चलिए एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या होता है ये, ठीक है। मानसूनी पवनें जब इस तरीके से आती हैं तो ये वाले रीजन से टकराती हैं, टकराने के बाद इस तरीके से बेंड हो जाती हैं, ठीक है। टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, ये हिमालय से टकराएंगी, ऐसे बेंड हो जाएंगी। तब होता क्या है ना, इस तरीके से जहाँ से भी मानसूनी पवनें आती हैं टकरा के, कोई इधर को चले जाएगी, कोई टकरा के, ठीक है, ये वाले रीजन से टकरा के कुछ हवा पवनें इधर को चले जाएंगी। तो है क्या ना कि जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, घर्षण के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण क्या होता है, वर्षा होती है। अदरवाइज क्या होता है ना, एक चीज देखिए, मानसूनी पवनें क्या करती, यहाँ से सीधे अगर हिमालय ना होता तो ये पवनें क्या करती, ठीक है, इसको मैं एक बार दूसरे से दिखा देता हूँ। हाँ, अगर हिमालय पर्वत ना हो तो ये पवनें इस तरीके से आती, यहाँ से आती और सीधे इसको क्रॉस करके आगे निकल जाती। और भारत में क्या होती ना, भारत में कोई वर्षा नहीं होती। भारत में वर्षा क्यों होती है, क्योंकि जो मानसूनी पवनें हैं वो हिमालय से टकरा जाती है। टकराने के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, जो वर्षा की बूंदें आर्द्रता लिए होती हैं वो क्या करती हैं, वर्षा पैदा करती हैं। ठीक हो गया, एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है, ये इधर जो आप लोगों का ये है ना पूरा, इधर इसके इधर साइड ये यहाँ से चाइना हो गया, उसके ऊपर रशिया हो गया, ठीक है। और ये ठंडे इलाके हैं, ध्रुव जो है ना, ध्रुवों की तरफ है ये इलाके। तो यहाँ से जो ठंडी पवनें आती हैं इधर को, इस तरीके से हिमालय पर्वत क्या करता है, उनको रोक देता है। तो वहाँ की ठंडी हवाएं आने नहीं देता है, हमको एकदम कड़ाके की ठंड से बचा लेता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला रीजन है, इन लोगों को क्या करता है, एकदम कड़ाके की ठंड से बचा लेता है। और यहाँ की मानसूनी पवनों को उधर को नहीं जान देता है, जिसकी वजह से वर्षा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हिमालय की क्या है, अपनी इम्पोर्टेंस है। और दूसरी चीज़ कि जो हिमालय वाला रीजन है, अगर ये रीजन ना होता तो फिर यहाँ से क्या होता ना, देखिए चाइना की तरफ से इधर को जो भी है, मतलब अटैक वगैरह होना बहुत ईजी हो जाता, ठीक। वो तो क्या है, जैसे नेपाल है, बफर जोन का काम करता है। ये हिमालय पूरी रेंज क्या करती है, इस अटैक को बचाए रखती है, मतलब इस अटैक से बचाए रखती है। तो ओवरऑल जो हिमालयाज हैं वो इंडिया के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। भले ही आप उसको राजनीतिक तौर पे देखो या फिर आप उसको भौगोलिक तौर पे देखो, तो दोनों ही तौर पे क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।